नमस्ते। आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी की बात करते हैं, चालाक बंदर और मगरमच्छ। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बच्चों की कहानी है। अरे नहीं, इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो ये कहानी है एक टक्कर की। एक तरफ है सिर्फ चालाकी और दूसरी तरफ है असली समझदारी। और हमें ये देखना है कि जब मुसीबत आती है तो असल में कौन जीतता है, ताकत किस चीज में है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। और हमारा हीरो है मोनू, एक ऐसा बंदर जो अपनी शरारतों और मजेदार हरकतों के लिए पूरे जंगल में फेमस था। और फिर कहानी में आता है हमारा विलन गोलू, एक मगरमच्छ जो बहुत बहुत भूखा है। और जैसे ही उसकी नजर पेड़ पर बैठे मजे से फल खाते हुए मोनू पर पड़ती है ना, बस वहीं से एक खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। अब यहां पर दोस्ती का नकाब पहनकर एक साजिश बुनी जाती है। गोलू जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, वो असल में दोस्ती नहीं बल्कि एक जाल है। तो गोलू अपना प्लान एक्शन में लाता है, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। अरे बंदर भैया, क्या बढ़िया फल खा रहे हो, एक मुझे भी दे दो ना। मतलब आवाज में इतनी मिठास, इतनी चापलूसी के कोई भी फिसल जाए। लेकिन मोनू का जवाब सुनिए, वो सीधा और लॉजिकल है। वो कहता है, अरे हाँ हाँ जरूर, पर मगरमच्छ जी आप तो पानी में हैं, मैं फल नीचे कैसे पहुंचाऊं। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ नटखट नहीं बल्कि दिमाग से भी तेज है। हाजिर जवाब है। और बस यहीं गोलू अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है। वो एक ऐसा ऑफर देता है जो सुनने में तो बहुत ही कमाल का लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा धोखा है। अब मोनू को ना अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो घबराता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि शांत रहकर वो इस खेल को खेलने का फैसला करता है और गोलू की पीठ पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है, चलो। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां टेंशन एकदम हाई है। वो नदी के ठीक बीच में है, ऐसी जगह जहां से किनारे पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर गोलू अपना असली रंग दिखाता है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। गोलू अपनी भयानक सच्चाई बताता है कि वो मोनू को क्यों ले जा रहा है। जरा सोचिए उस पल मोनू के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसे ये पता चला कि उसकी जान सीधे सीधे खतरे में है। अब ऐसे में मोनू क्या करेगा? क्या कोई रास्ता है बचने का? क्या वो डर जाएगा, हार मान लेगा, या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा? और यहीं पर मोनू की समझदारी काम आती है। वो एक ऐसा शानदार झूठ बोलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, और गोलू की चालाकी को अपनी समझदारी से मात दे देता है। जरा देखिए मोनू का दिमाग, वो बिल्कुल नहीं घबराया। बड़े आराम से शांति से बोला, अरे ये बात पहले बतानी थी ना, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया। चलो चलो वापस चलो, मैं अपना दिल लेकर आता हूं। और गोलू वो अपनी भूख और लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसने इस मजेदार से झूठ पर भी यकीन कर लिया। मतलब उसका दिमाग काम करना ही बंद कर गया। वो तो बस अपने टारगेट के बारे में सोच रहा था और फौरन मोनू को वापस किनारे पर ले आया। और जैसे ही मोनू फुर्ती से पेड़ पर चढ़ा, उसने गोलू पर हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ मगरमच्छ, कभी किसी का दिल भी शरीर से अलग पेड़ पर टंगा रहता है क्या? ये वो पल था जब मोनू की समझदारी की जीत हुई। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या सीखने को मिला? ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। यहां हमें चालाकी और समझदारी के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। देखिए, गोलू की चालाकी कैसी थी? स्वार्थी, धोखेबाज और बस छोटे से फायदे के लिए। दूसरी तरफ मोनू की समझदारी, वो शांत थी, क्रिएटिव थी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली थी। मतलब एक लॉन्ग टर्म सोच। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। देखिए, चालाकी से शायद थोड़े टाइम के लिए काम बन जाए, पर आखिर में जीत हमेशा समझदारी और हिम्मत की ही होती है, हमेशा। तो हम मोनू से क्या सीख सकते हैं? यही कि जब सिचुएशन खराब होना तो घबराना नहीं है, दिमाग को ठंडा रखना है, हिम्मत से काम लेना है और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। यही वो चीज़ है जो हमें किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकती हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके लिए। अपनी रोज की जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं, तो क्या हम मोनू की तरह समझदारी दिखाते हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में।